नक्श की बात सुनकर मनिक भाई भी शॉक्ड रह गए थे। तुम तो जावेरी खानदान के दामाद हो ना? पापा, मैंने इन्हें हायर किया है, चीजों को परखने में इनका कोई जवाब नहीं। भले ही मनिक भाई ने नक्श को इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने नक्श के बारे में काफी रूमर्स सुने थे। दूसरी तरफ नक्श के मैंशन से जाने के बाद अनिका मन ही मन किसी भंवरे की तरह खिली हुई नजर आ रही थी। नक्श के लिए उसे ऐसी फीलिंग्स पहली बार आ रही थी। नक्श ने बारीकी से उस पेंटिंग को देखा और आधे मिनट के अंदर ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। अपने काम को जारी रखते हुए उसने पीछे मुड़कर मिस जूली को देखा और बोला, इसका कितना मांग रहे हैं? 10 करोड़। ठीक है, कीमत सही है। जब नक्श ने देखा कि उसे अनिका की तरफ से कॉल आ रहा है तो उसके चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान आ गई थी। मनिक भाई ने गहरी सांस ली और नाखुश होते हुए मिस जूली की ओर देखते हुए कहा, तुमने इसे हायर किया और कोई नहीं मिला? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ आपकी तरफ से ही मुझे बेस्ट जजमेंट सुनने को मिला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस पेंटिंग का 10 करोड़ रुपए देना चाहिए? क्या खास है इसमें? फेक पेंटिंग। मनिक सर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने काली घाटी के बारे में सुना है? क्या? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। दरअसल मनिक भाई को काली घाटी के बारे में सब कुछ पता था। काली घाटी के ऊपर भीमताल है और उसके बाद पार्वती बाग। लेकिन क्या ये पेंटिंग काली घाटी में बनाई गई है? सिर्फ चित्र में काली घाटी होने से ये तो नहीं कि उसे काली घाटी में ही बनाया गया है। काली घाटी में जो पेड़ है उसकी छाल काफी मोटी है, लेकिन ये पेपर तो बहुत पतला है। और तो और अगर काली घाटी की जड़ी बूटियों के कलर इस्तेमाल किए गए तो फिर इस पेंटिंग के कलर फीके क्यों हैं? मनिक सर, आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में काली घाटी का पूरा दृश्य दिखाया गया है और आज काली घाटी इस रूप में मौजूद नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका 1000 साल पुराना है। क्या आपको लगता है कि कोई मॉडर्न चित्रकार इस तरह की पेंटिंग बना सकता है? लेकिन इसके कलर इतने फीके हैं कि... मनिक सर, आप भी एक एंटीक अप्रेजर हैं। आपको पता होना चाहिए कि हजारों साल पहले के कलर्स काफी डार्क होते थे और अगर उन्हें पेड़ की छाल पर लगाते थे तो छाल गल जाती थी। इसलिए कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो पतले और फीके कलर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जगह की खूबसूरती को अपनी अदाकारी से दिखाने की कोशिश करते थे। ये पेंटिंग ऐसे ही एक आर्टिस्ट की कला है। ये बोलने के बाद नक्श ने पेंटिंग के ठीक निचले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पेंटिंग भानु प्रसाद जी ने बनाई है। आपको तो उनका सिग्नेचर मूव पता ही होगा। आइए, आप देख सकते हैं इस मूव को कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई जल्दी से आओ और इस जेंटलमैन को पैसा दो। ये सब क्या चल रहा है? क्या वो पेंटिंग वाकई में असली है? ये पेंटिंग काली घाटी की है? मनिक भाई का रिएक्शन देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने कंक्लूजन्स पर पहुंच गए थे। पल्लवी, जो अभी भी उधर ही मौजूद थी, ये सब जानकर और देखकर उसका शरीर कांपने लगा था। मिस जूली को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके पिता को क्या हो गया है। पापा, आर यू सीरियस? अरे, तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? ये काली घाटी की पेंटिंग है। जल्दी करो और उन जेंटलमैन को सारा पैसा अभी ट्रांसफर करो। मैं नहीं चाहता कि वो अपना मन बदल ले। नक्श को इतना तो पता चल गया था कि उस आदमी को पेंटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो वो इतने सालों पुरानी पेंटिंग जिसे भानु प्रसाद जी ने बनाई थी उसे सिर्फ 10 करोड़ रुपए में नहीं बेचता। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी, ऐसा नक्श को लग रहा था। और इसी के साथ मनिक भाई फिर से मेन हॉल की तरफ बढ़े। नक्श, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। तुम्हारी वजह से मैं आज बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे ग्रैटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें इनाम तो दे ही सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनिक सर। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं देसाई फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ। जूली, तुमने सही आदमी को हायर किया है। हालांकि तुम अभी बहुत जवान हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आज की रात मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। क्यों ना हम ड्रिंक से शुरुआत करें? सर, शायद मैं आपके मूड को अपसेट करने वाला हूँ। मुझे और भी कई सारे काम हैं, तो हम आज की रात साथ नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अपनी इस गलती को भुलाने के लिए अगली बार मैं आपको मेरी तरफ से ट्रीट दूंगा। कोई बात नहीं, बिजी इंसान को मैं कभी नहीं रोकता। लेकिन हाँ, तुम्हारी ट्रीट का मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद नक्श वहां से फौरन निकल गया। देसाई एंटीक एम्पोरियम से बाहर आते ही नक्श की नजर उस इंसान पर पड़ी जो पेंटिंग लेकर आया था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था और तभी नक्श का फोन फिर से बजा। बोलिए।
लगता है आज हमारी बीवी हमसे दूर नहीं रह पा रही है। कहाँ थे तुम? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? तुमने ही तो कहा था कि हमारा डिवोर्स मेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती? क्यों हो रही थी अनिका नक्श से बात करने के लिए इतनी बेताब? उस रहस्यमयी सदियों पुरानी पेंटिंग के पीछे क्या छुपा था कोई राज? क्या नक्श अपने शातिर दिमाग से पता लगा पाएगा कि पेंटिंग बेचने के पीछे किसका था हाथ? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।